नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 नवंबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर में इनकम टैक्स की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां छापेमारी की। अल सुबह ही टीमें सर्च करने पहुंची। ये ग्रुप एक्मे और अरिहंत ग्रुप है, जो दोनों उदयपुर के सवीना क्षेत्र में जमीनों के कारोबार से जुड़े हैं। एक्मे ग्रुप के निर्मल जैन और रमेश जैन मालिक हैं। अरिहंत ग्रुप के कालूलाल जैन मालिक हैं। उदयपुर में 35 और मुंबई के 2 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। इस ग्रुप से जुड़े कई पार्टनर घरों पर भी टीमें सुबह पहुंची। सभी जगह टीमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही बड़े प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच कर रही है। टीमें जयपुर इनकम टैक्स की हैं। तीनों ही कारोबारियों के घरों पर उनके ग्रुप के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। टीम लंबी पूछताछ के जरिए हवाला के पैसों से खरीदी गई जमीनों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। उदयपुर में इन ग्रुप के पास 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के पालम इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजनगर पार्ट 2 के एक घर में 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय पुत्र केशव ने अपनी मां दर्शना देवी, 50 वर्षीय पिता दिनेश, 18 वर्षीय बहन उर्वशी और 75 वर्षीय दादी दीवानो देवी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हत्या का आरोप बेटे पर लगा है। पुलिस ने हत्या आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बेटे से पूछताछ में जुटी है कि आखिर उसने इस हत्या को क्यों अंजाम दिया। वहीं एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशा करता है और घर वालों से पैसे मांगता था। घर वालों ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जयपुर में बाइक सवार 2 युवकों ने युवती को गोली मार दी। गोली लगने से युवती सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गई। सूचना पर मुरलीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल 26 वर्षीय अंजलि को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि युवती रोड नंबर 5 पर स्थित आयुर्वेदिक शॉप पर काफी समय से नौकरी कर रही थी। रोड नंबर 5 पर ही युवती को गोली मारी गई। विद्याधर नगर की रहने वाली अंजलि ने कुछ समय पहले ही इंटरकास्ट शादी की थी। अंजलि के पति अब्दुल लतीफ ने बताया कि उसके परिवार के लोग काफी समय से परेशान कर रहे थे। उसके रिश्तेदार रियाज खान ने पीठ पर गोली मारी है। पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बीकानेर के लूणकरनसर कस्बे में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। हादसा 264 आरडी के पास हुआ, जहां ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पीलीबंगा के और 1 लूणकरनसर कस्बे गांव के बताए जा रहे हैं। फिलहाल शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। राठौड़ के अनुसार तीनों मृतक यहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं। अमावस्या की छुट्टी होने के कारण खरीदारी करने लूणकरनसर बाजार आए हुए थे। वापस हरियासर जाते समय 264 आरडी के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि तीनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी जिले के बसोली कस्बे में सरस की आतरी के पास बजरी से भरे एक डंपर ने स्कूली छात्रा को कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर था कि शव को कट्टे में भरकर पोस्टमार्टम के लिए बसौली सीएचसी लाया गया। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। पुलिस ने समझाइश कर रास्ता खुलवाया। बसौली थानाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 12 वर्षीय बालिका खुशबू मीना स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी। इसी दौरान सरस की आतरी के पास बजरी से भरे डंपर ने बालिका को कुचल दिया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर चोर गिरोह सक्रिय है। यहाँ शादी ब्याह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीकानेर जा रहे परिवार की बस में रखी अटैची से जेवरात व नकदी चोरी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुभाष नगर रामगंज अजमेर निवासी नरेंद्र कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी निर्मला व 2 बच्चों के साथ बीकानेर डिपो की बस में बैठे। बस में अटैची रखी थी। इसमें 30,000 नगद, सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी व सोने की चेन व 40 ग्राम की चांदी की नई पायजेब बस चलने तक चोरी कर लिया। परिवार बीकानेर में भतीजे की शादी व बच्चे की जनेऊ में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। सीकर के नेचवा इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ मजदूरी का काम करने वाले एक युवक को विदेश भेजने का
काम करने वाले 2 युवकों ने झांसे में लिया। नेचवा इलाके के रहने वाले राहुल ने नेचवा थाने में रिपोर्ट देकर बताया है कि वह मजदूरी करता है। गांव के ही रहने वाले महावीर और नगौर निवासी मनोहर ने विदेश में नौकरी लगवाने की बात कही। दोनों ने कहा कि होटल में वेटर की नौकरी लगवा देंगे। दोनों ने 1.5 लाख रुपए लेकर राहुल को सिंगापुर भेज दिया। इसके बाद जब राहुल सिंगापुर पहुंचा तो उसके डॉक्यूमेंट में कमी बताकर वहां उस पर 22,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उसे एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के परकोटे में जब ट्रैफिक लगभग थम चुका था, हर तरफ शांति पसरी थी, तभी 2 पक्षों के बीच विवाद एक होटल से सड़क पर आ गया। मामला इतना बढ़ गया कि शोर शराबे और पथराव से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल हवा महल के पास माणक चौक में स्थित शिमला होटल में रात को बाराती और होटल कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। यह कहासुनी इतनी बड़ी कि लोग होटल से बाहर निकल आए और फिर एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। रात करीब 11 बजे हुए झगड़े में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके। बारात शिमला होटल में रुकी थी। अचानक पथराव होने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लोग घरों की छतों पर आ गए। जानकारी मिलने पर डीसीपी नॉर्थ सहित कई थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पथराव करने वाले लोगों की पहचान के लिए पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पथराव में कुछ लोगों को चोट लगने की बात सामने आई है। क्षेत्र में पुलिस की तैनाती के बाद शांति है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाश अभी अपने मंसूबों पर कामयाब होते, इससे पहले ही इसकी सूचना पुलिस को मिल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन बदमाशों को पकड़ लिया। इनके पास से हथियार भी जब्त किए हैं। पकड़े गए 5 बदमाशों में से एक युवक पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। एसपी आनंद शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार पदमपुर थाना प्रभारी रामकेश मीणा पुलिस पार्टी के साथ गश्त करते हुए गांव 1 डीडी के पास पहुंचे तो वहां पर 2 बाइकों पर सवार होकर 5 युवक आए। इनकी गतिविधियों पर संदेह होने पर पुलिस ने इन्हें रोका। तलाशी के दौरान इनके पास से 12 बोर का एक लोडेड पिस्तौल, 12 बोर की 3 जिंदा कारतूस, एक धारदार कापा, एक रॉड, एक लोहे की सब्बल बरामद हुई। पुलिस ने मटीली रठान निवासी शरणदीप सिंह, पदमपुर निवासी झंडा सिंह, 1 सीसी छोटी निवासी गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, 3 डीडी निवासी खुशदीप सिंह को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में दिनों दिन सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। गलन और सर्द हवाएं प्रदेश के अधिकांश जिलों में अपना असर दिखा रहे हैं। ऐसे में तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में चली सर्द हवाओं के कारण रेगिस्तानी इलाकों में अब लोगों को रात में गलन महसूस होने लगी है। बीती रात उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। सीकर के फतेहपुर में तो पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जिससे यहाँ खेतों में उसकी बूंदें जमने लग गई। वे जयपुर, अलवर, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर समेत कई शहरों में दिल में भले ही सर्दी का असर ज्यादा नहीं है, लेकिन शाम होने के साथ ही ठिठुरन बढ़ने लगी है। इसका असर शहरों से दूर ग्रामीण अंचलों में ज्यादा देखने को मिल रहा है।